नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की बात करने वाले हैं जो अपने आप में एक पहेली है। सोचिए, एक राज्य जो देश का सबसे नया है पर उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक राज्य जो 10 साल पहले था ही नहीं, उसका इतिहास हजारों साल पुराना कैसे हो सकता है। यही चीज तेलंगाना को इतना दिलचस्प बनाती है। एक तरफ तो ये 2014 में बना एक एकदम नया राज्य है और दूसरी तरफ इसकी जमीन पर सदियों के इतिहास की परतें हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम इस सफर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये नया राज्य कैसे बना और इसका पुराना इतिहास क्या है। फिर बात होगी गोलकोंडा और कोहिनूर की। उसके बाद यहाँ की मिली जुली संस्कृति को समझेंगे, देखेंगे कि आज ये कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। और आखिर में इसकी विरासत और कुदरत के कुछ रंग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। समझते हैं कि ये प्राचीन भूमि एक नए आधुनिक राज्य के रूप में कैसे सामने आई। देखिए, तेलंगाना का सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, काफी लंबा और संघर्षों से भरा रहा। आजादी से पहले यह हैदराबाद के निजाम के अंडर एक रियासत थी। फिर 1969 में पहली बार एक अलग तेलंगाना राज्य की मांग ने जोर पकड़ा और उसके बाद तो दशकों तक आंदोलन और बहसें चलती रहीं। और फिर आखिरकार 2 जून 2014 को वो दिन आया जब तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। और जानते हैं, इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। तेलंगाना, ये नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तेलुगु और अंगना। मतलब तेलुगु बोलने वालों की जमीन या तेलुगु भाषियों का आंगन। तो नाम से ही इसकी सांस्कृतिक पहचान साफ हो जाती है। अब चलते हैं इसके गौरवशाली अतीत की तरफ। देखते हैं कि आखिर क्यों इस जमीन को हमेशा से दौलत और ताकत का गढ़ माना जाता रहा है। यह है गोलकोंडा का किला। हैदराबाद के पास बना यह किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। सोचिए, 1100 के दशक में बना यह विशाल किला सिर्फ पत्थर और मिट्टी से नहीं, बल्कि उस जमाने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया था। और इसकी इंजीनियरिंग का कमाल तो इस बात से पता चलता है कि अगर मेन गेट पर खड़े होकर कोई ताली बजाए तो उसकी आवाज करीब 400 फीट ऊपर किले के सबसे ऊंचे पॉइंट तक साफ सुनाई देती है। सोचिए, बिना किसी माइक या स्पीकर के ऐसा साउंड सिस्टम। यह कोई जादू नहीं था, यह असल में एक बहुत ही जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम था। मतलब गेट पर कोई भी आर्ट हो तो ऊपर बैठे गार्ड्स को फौरन पता चल जाता था। वाकई उस दौर के कारीगरों की सोच कमाल की थी। लेकिन गोलकोंडा की एक और बड़ी पहचान थी और वो थी उसकी खदानें। और इन्हीं खदानों से निकला था दुनिया का सबसे मशहूर हीरा। जी हां, कोहिनूर। तो दुनिया का जो सबसे लेजेंडरी डायमंड है, उसका ओरिजिनल सोर्स यही जमीन है। और बस यही एक बात तेलंगाना को वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत खास जगह दिला देती है। इतनी सालों तक अलग अलग राजाओं और सल्तनतों के राज में रहने की वजह से यहां एक बहुत ही खास, एक मिलीजुली संस्कृति ने जन्म लिया। चलिए अब जरा उसको भी देखते हैं। यहाँ की आबादी को देखें तो इसमें कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और यही चीज इसकी संस्कृति को और भी ज्यादा रंगीन बना देती है। और ये जो मेल झोल है, ये यहाँ के रहन सहन में, त्योहारों में, यहाँ तक के खाने पीने में भी साफ झलकता है। तो यहाँ की संस्कृति सच में एक संगम जैसी है। एक तरफ निजामी असर की वजह से विश्व प्रसिद्ध हैदराबादी बिरयानी है, तो दूसरी तरफ बोनालू जैसा लोकल त्योहार है जो यहाँ की लोक परंपराओं से जुड़ा है। यहाँ तेलुगु और उर्दू दोनों भाषाएं खूब बोली जाती हैं। यहाँ की इमारतों में हिंदू, मुगल, फारसी हर तरह का स्टाइल दिख जाएगा। ये सारी चीजें मिलकर ही तेलंगाना की अनोखी पहचान बनाती हैं। तो इतिहास और संस्कृति तो बहुत रिच है ही, लेकिन इसके साथ साथ तेलंगाना आज के भारत का एक मॉडर्न पावर हाउस भी है। चलिए देखते हैं कैसे। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वो है यहाँ का बैलेंस। एक तरफ ये अपने धान के खेतों की वजह से भारत का चावल का कटोरा कहलाता है, तो दूसरी तरफ इसकी राजधानी हैदराबाद एक ग्लोबल आईटी हब है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं। और हाँ, मोतियों का शहर वाली पहचान तो पुरानी है ही। तो ये जो बैलेंस है ना, खेती और टेक्नोलॉजी के बीच, ये दिखाता है कि कैसे एक राज्य अपनी जड़ों को पकड़े हुए भविष्य की ओर बढ़ सकता है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं और तेलंगाना के कुछ ऐसे अजूबों को देखते हैं जो इसकी विरासत और कुदरती खूबसूरती की कहानी कहते हैं। ये जो मंदिर है, इसका नाम है रामप्पा मंदिर। और इसके बारे में एक ऐसी बात है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये 800 साल पुराना मंदिर न जाने कितनी आपदाओं से गुजरा, पर आज भी खड़ा है। और इसका राज, वो ईंटें जिनसे ये बना है वो पानी पर तैर सकती हैं।
सच में ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक हैरान कर देने वाला नमूना है। और ये कहानी तो और भी कमाल है। यहाँ एक 700 साल पुराना बरगद का पेड़ था जिसे दीमक खाए जा रही थी। जब कोई केमिकल काम नहीं आया तो जानते हैं क्या किया गया? उस पेड़ को बचाने के लिए उसे इंसानों की तरह सलाइन ड्रिप लगाई गई ताकि दवा सीधे उसकी नसों तक पहुंच सके। ये दिखाता है कि ये लोग अपनी कुदरती विरासत को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और आखिर में एक नजर डालिए इस खूबसूरती पर। यह है कुंतला वाटरफॉल, राज्य का सबसे ऊंचा झरना। करीब 200 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ ये पानी तेलंगाना की कुदरती शान का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर तेलंगाना की कहानी ये साबित करती है कि नया पुराने को मिटाता नहीं है, बल्कि उसी पर खड़ा होता है। ये एक ऐसा राज्य है जो अपने शानदार अतीत की नींव पर अपने आज और कल को बना रहा है। कोहिनूर की धरती से लेकर आज के आईटी हब तक का इसका सफर जबरदस्त रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका अगला अध्याय क्या होगा।